एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीलो ने अपने आप को संभाल लिया था क्योंकि इसकी तो लार ही टपकी जा रही थी और तभी टीचर जी चैन कहती है कि लेकिन यहाँ पे बस एक ही एनर्जी कल्टीवेशन आर्ट है जो कि तुम्हारी टीम में सिर्फ एक ही पर्सन को मिल सकती है, जबकि बाकी के 2 मेंबर्स को 3000 पॉइंट्स दिए जाएंगे। और इस चीज के लिए लीलो कहता है कि मेंटर आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आज मुझे मेंटर शैन की वजह से ये प्राइज मिल सका है। और लीलो को इतना कहते सैन जिन जिया जो होता है ये अपने प्रेशर को लीलो के ऊपर डालने लगता है, जिससे लीलो को भी दिक्कत होने लगती है, जिसकी वजह से लीलो भी जो होता है परेशान होने लगा था। वायलेट वाइब्रेंस मेंटर होने की वजह से सैन जिन जिया के पास काफी सारे रीजन होते हैं जिससे कि ये लीलो से निपट सकता है, लेकिन अब इसके पास ज्यादा कुछ मेथड नहीं बचे थे जिससे कि ये निपट सके। और इस मोमेंट पे सैन जिन जिया जो होता है लीलो के साथ आई कांटेक्ट बना के इसे चेतावनी देता है। और सैन जिन जिया की इस हरकत को टीचर जी चैन भी देख लेती हैं और कहती हैं कि मेंटर शैन आपके पास कोई भी हक नहीं है जिससे कि आप इसे स्पीच देने से रोक सके। तो ये तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करना बंद कर देता है। और जैसे लीलो के ऊपर से प्रेशर हटता है तो लीलो खांसते हुए कहता है कि वैसे मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है कहने के लिए, लेकिन मैं सबसे पहले मेंटर शैन का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो उन्होंने अपने खुद के पैसों से हमारे लिए प्राइजेस को तैयार किया है। तो मैं बस एक ही चीज मेंटर शैन से कहना चाहूंगा कि आपको और भी ज्यादा ऐसे प्राइजेस को हमारे लिए तैयार करके रखना चाहिए था। और इस चीज को सुनते सभी लोग खुश हो जाते हैं और मोर चिल्लाने लगते हैं। और लीलो जो होता है वापस से ड्रामा करते हुए कहता है कि मेंटर शैन आप तो सच में काफी ज्यादा जेनरस हैं, मैं बस आपसे एक ही फेवर लेना चाहता हूँ, मतलब कि मैं बस यही चाहता हूँ कि आप ऐसे ही टेस्ट एक और बार करवाएं जिसमें आप हमारे लिए और भी ज्यादा प्राइजेस को तैयार करें। और ये सब कुछ मैं पॉइंट्स के लिए नहीं कर रहा हूँ बल्कि असली अहमियत तो प्राइजेस की है जो कि हमें सच में मोटिवेट कर सकती है। और आपका जो तरीका है हमें मोटिवेट करने का मैं उसे एक नाम दे चुका हूँ। और फिर लीलो तालियां बजाते हुए कहता है कि और वो नाम सिन जियाओ प्लान है। और मैं बस यही सोच रहा था कि क्या आप मेरी इस चाइल्डिश रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर सकेंगे क्या। और इस चीज को सुन के सिन जिया को गुस्सा आता है और ये कहता है कि तुम्हारी रिक्वेस्ट तो काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन ये कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है और इस चीज का जवाब मैं वाइस प्रेसिडेंट से बात करने के बाद दूंगा। तो लीलो जो था चिल्लाते हुए कहता है कि ठीक है मैं आपसे बार बार जिन जिया प्लान के प्रोग्रेस के बारे में पूछता रहूंगा। और पहले ही काफी ज्यादा लेट हो चुका था तो चांद के बाहर निकलते ये जो टेस्ट होता है ये यहीं पे खत्म हो जाता है। और ये जो आज ऑटम फेस्टिवल था जिसमें चांद काफी गोल और चमकदार दिख रहा था, मतलब की पूर्णिमा होती है, तो पूर्णिमा को देख के लीलो सोचता है कि मुझे अपनी फैमिली के साथ रुकना चाहिए था। और तभी यहाँ पे हमारी क्यूटी लियू किंगर आ जाती और कहती है कि लीलो देखो आज तुमने फर्स्ट प्लेस को जीता है और तो आज मिड ऑटम फेस्टिवल भी है, तो क्या आज हम इसे सेलिब्रेट नहीं करेंगे क्या। तो इस पर लीलो कहता है कि हाँ तुम्हारी बात में दम तो है। और फिर ये तुरंत ही जिन्फो को दबोचते हुए कहता है कि चलो यूलांग और जाको को भी पकड़ते हैं, मैं उनको एक मौका देना चाहता हूँ जिससे कि वो मुझे एक मील की ट्रीट दे सकें। तो जिन्फो कह रहा होता है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा भारी हो। और इस बड़े से मून में लीलो को अपने पेरेंट्स देख रहे होते हैं और उन्हें देख के ये सोचता है कि मॉम डैड मैं अपना बेस्ट दूंगा जिससे कि मैं जल्द से जल्द ड्यूक स्टेज पे पहुंच के आप दोनों को ढूंढ सकूं। जिसके बाद हमें लोलैंड हाउस के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम किसी मिस्टीरियस से बंदे को आते हुए देखते हैं और उसके चारों तरफ एक अजीब सा ऑरा होता है। और हम देखते हैं कि ये जो डार्क एनर्जी से रिलीज कर रहा था ये बंदा सोल्जर्स के सामने पहुंच गया होता है और उनके सामने से बड़े आराम से गुजरता है जैसे कि उन लोगों ने नोटिस ही नहीं किया हो। और इस वजह से ये जो मिस्टीरियस पर्सन होता है खुश होता है और मन में कहता है कि लगता है कि लोलैंड हाउस है वो सच में यूजलेस हो गया है बिना लई तई जुआन और तैन तई लैन के। और फिर हमें यहाँ के किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे न्यू बियाओ ने डिनर की सारी तैयारियां कर ली होती हैं, जिसके बाद ये बाहर निकल आया होता है किचन के। और यहाँ पे ये चांद को देखते हुए राहत की सांस लेते हुए कहता है कि ली तैन तुम दोनों सच में काफी ज्यादा बुरे हो, आखिर तुम लोग मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हो। और क्या तुम दोनों सच में मुझे काम वाली बाई समझते हो क्या। और मैं सच में काफी ज्यादा अनलकी था जो उस समय मैं तुम लोगों से मिला था। और तभी अंकल न्यू यहाँ पे किसी को नोटिस करते हैं और चौंक जाते हैं और सतर्क होते हुए अपने खंजर पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि वैसे तो ये काफी ज्यादा थका देने वाला है लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे बेटे का ख्याल रखने की जरूरत है। जिसके बाद हम वापिस से इसी मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी ये भी
थोड़ा चौंक जाता है और कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था कि ल्यूलिन हाउस के अंदर अब भी कोई एक पावर हाउस छिपा हुआ है। और हम देखते हैं कि अंकल नियो जो होते हैं काफी खतरनाक दिख रहे होते हैं और ये कहते हैं कि तुम जैसे कचड़े की आखिर हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे दोबारा से आने की, और तुम्हारे अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं है जो तुम हमें अपना चेहरा दिखाओ, और तुम बिल्कुल उसी चूहे के जैसे हो जो कि किचन में चोरी छिपे चीजों को खाता कुतरता रहता है। तो ये जो मिस्टीरियस पर्सन होता है ये कहता है कि तुम तो यहाँ पे कितने ही सालों से छिपे हुए रहे हो, लेकिन कभी भी फिर भी तुम जरूरत के समय कभी बाहर निकल के नहीं आए। जब जब ल्यूलिन हाउस को तुम्हारी जरूरत थी तो मैं बस यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है। तो अंकल बायो जो होते हैं ये कहते हैं कि मैंने इस जगह को उनकी प्रैक्टिस के लिए तैयार किया है, तो मुझे किसी और चीज की कोई भी परवाह नहीं है, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम ल्यूलिन हाउस से क्या चाहते हो। तो ये जो मिस्टीरियस पर्सन होता है ये कहता है कि ऐसा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है जैसे कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो, क्योंकि यहाँ पे हर कोई ही ली ताई जुआन और तैन ताई लेन के द्वारा छोड़े गए सीक्रेट के बारे में जानना चाहता है। तो तुम्हें यहाँ पे रुक के इस बेकार से हाउस को गार्ड नहीं करना चाहिए, और क्यों ना तुम हमें ज्वाइन कर लो जिनका ब्राइट फ्यूचर है। तो अंकल ब्याह जो होते हैं ये कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये बताने की जरूरत है कि आखिर तुम किसके लिए काम कर रहे हो। तो मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि अगर तुम मुझे सीक्रेट बताने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें हमें ज्वाइन करने दूंगा। तो अंकल ब्याह जो होते हैं कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो मुझे भी कहना पड़ेगा कि ऐसी तैसी करा। और इस चीज को सुनते इस बंदे को गुस्सा आ जाता है और ये तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक अटैक को तैयार कर लेता है और कहता है कि तो फिर मैं भी देखना चाहूंगा कि आखिर तुम में कितना जोर है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।